हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई सबसे पहले चैनल को करो सब्सक्राइब, कहीं नहीं जाना, सबसे पहले करो सब्सक्राइब, क्योंकि हम जीत चुके हैं गोल्ड। अगर गोल्ड नदीम ने जीता ना तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। भाई मुझे कम से कम सब्सक्राइबर मिलने चाहिए। ये वो टाइम था जो हमें खुशी मिली, ऐसी खुशी मिली, ऐसी खुशी मिली। इससे पहले हमें ऐसी खुशी कभी भी नहीं मिली थी हिस्ट्री में। कम से कम मैं तो, मेरी डेट ऑफ बर्थ उसकी 92 की है। 92 में जब वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता था ना, वो भी मेरे पैदा होने से पहले जीत गया था भाई। और अगर बाद में भी जीता तो मुझे तो उस टाइम कोई इतनी खास अकल उकल नहीं होनी थी। मुझे पता ही नहीं होता कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं होता। भाड़ में जाता मेरी तरफ से तब वर्ल्ड कप जो 92 का जीता था। लेकिन ये 92 भाई, ये 92 मुझे याद रहेगा। और ऐसा याद रहेगा ना क्योंकि इसके साथ इमोशंस मेरे जुड़े हुए थे, मेरे क्या पूरे पाकिस्तानियों के जुड़े हुए थे हमारे इस चीज़ के साथ इमोशन। और मुझे ज़्यादा याद पड़ता है ना कि इससे पहले ना जब हमारा वर्ल्ड कप चल रहा था क्रिकेट का, मैं माजरत चाहता हूँ मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले जो वर्ल्ड कप हमारा क्रिकेट का चल रहा था ना, वहाँ पे मैचेस भी ना इसी टाइम पे हो रहे होते थे। और हम यही बोल रहे होते थे कि दफ़ा करो, हमें पता है इन्होंने जो गंद कर दिया था पहले मैचेस में, हम उसको फॉलो भी नहीं कर रहे थे। लेकिन इस बंदे ने रात को हमें अगर 1:30-2 बजे तक जगाया है ना, तो भाई इसने हक अदा कर दिया। इसने ऐसा हक अदा किया, ऐसा हक अदा किया है कि हम इसके आगे जितना मर्जी इसको शुक्रिया अदा कह लें, इसको हम इनामात दे दें, इसको रिस्पेक्ट दे दें, भाई ये उससे ऊपर है, सुपर से भी ऊपर है भाई। ये आगे, ये सबसे ऊपर है। इसने हमें फाइनली अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल दे दिया। और ये गोल्ड मेडल हमें 40 साल की हमारी ओलंपिक्स की जो हिस्ट्री है, जो हमारी खाली चल रही थी, जहाँ पे हमें एक भी गोल्ड नहीं मिल रहा था, वो भी जो हमें लास्ट 40 साल पहले मिला था, वो भी हमें एक टीम ने दिलवाया था, हमारी हॉकी की टीम ने। और उसके बाद जो हमारा लास्ट जो हमने ब्रॉन्ज का मेडल जीता था, वो भी हमें हॉकी ने दिलवाया था, और वो भी 92 में दिलवाया था। तो भाई उससे को भी जो ब्रॉन्ज का जीता था, उसको जीते हुए भी हमें कोई 32 साल हो गए थे, गोल्ड जीते हुए हमें 40 साल हो गए थे, और इंडिविजुअल हमारा कोई प्लेयर नहीं जीता था। तो फाइनली कोई ऐसा प्लेयर हमारे पास आ गया है जिसने हमें गोल्ड लेके दिया भाई ओलंपिक्स में। हमारे टोटल जो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेशन थे ना, जो पार्टिसिपेंट थे वो सिर्फ 7 थे भाई। 7 में से अगर हमने एक गोल्ड जीत लिया है, तो अगर हम अपने इन एथलीट्स के ऊपर कुछ इन्वेस्ट करें, कुछ इनको फैसिलिटीज़ दें, कुछ जिस तरह हमारे क्रिकेटर के पास फैसिलिटीज़ हैं वो दे, तो सोचें हमारे ये एथलीट्स हमारे लिए क्या कर सकते हैं। अरशद नदीम हमारा कौमी हीरो है। अब इसको हर कोई हीरो कह रहा है भाई, लेकिन रियलिटी फैक्ट ये है भाई कि यहाँ पे पहले, जब यहाँ से जाने से पहले उस बंदे के पास ना एक प्रोफेशनल जेवलिन नहीं था। और वो फिर बड़ी मुश्किल से किसी इन्वेस्टर को ढूंढ के उसने को ढूंढा, और उसने इसको जेवलिन लेके दी है, जिसकी वजह से ये प्रैक्टिस कर सका। किसी की कोई इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं थी, ना कोई गवर्नमेंट की साइड से था, ना कोई हमारे स्पोर्ट्स की तरफ था। ऊपर से हमारे स्पोर्ट्स के इन एथलीट्स के लिए कोटा इतना कम होता है, इन्वेस्टमेंट इतनी कम है, इनको कुछ समझा ही नहीं जाता। तो अब फाइनली वो टाइम आ गया है कि जब हमें सोचना पड़ेगा कि क्रिकेट के आगे जहां और भी हैं, और यही वो टाइम है। अगर यहाँ से हम ऊपर की तरफ मूव कर गए तो समझो कि हमारी स्पोर्ट्स बेहतर हो जाएगी, क्रिकेट भी बेहतर होगी, क्रिकेट के साथ जितनी और स्पोर्ट्स है ना वो बेहतर हो जाएंगी। लेकिन अगर ये डिफाइनिंग मूवमेंट को भी हमने ज़ाया कर दिया, और हमारे वही गजनी टाइप की याददाश्त रही, और हमारे ये हीरो यहाँ पे जब पाकिस्तान वापस आ जाएगा, उसके बाद उसको थोड़े दिन टीवी के ऊपर, साफ ज़ाहिर है हमारे चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है, तो इसी तरह जब ये वापस आएंगे टीवी पे इनको बुलाया जाएगा। हर बंदे ने अपनी पीआर बनानी होगी, टीआरपी की रेस लगी होगी, इनको प्रोग्रामों में बुलाया जा रहा होगा, इनको इनामात वगैरह दिए जा रहे होंगे। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरेगा, हम यकीनन इसको भुला देंगे, और हमें अरशद नदीम की तब याद आएगी जब कोई अगला इवेंट आने वाला होगा। हमें इसको भूलने नहीं देना भाई। कल रात को अगर इसने हमें 1-2 बजे तक जगाया ना, लिटरली जब मैं ये देख रहा था, मुझे इसकी अली बे नहीं पता थी जब मैंने ये देखना शुरू किया था। और जब इसने थ्रो की ना, फर्स्ट मिस कर दी ना, तो मुझे था हाँ यार ठीक है, क्योंकि हमारी पाकिस्तानी सोचा ना, वैसे ही हम इतने कोई नेगेटिव लोग हैं ना, कि जब इसकी पहली थ्रो जाए ना, मैं खुद अपनी बात करूँ ना, तो मैं हो गया था कि यार नहीं, ये नहीं कर पाएगा। और जब इसने 92.97 की थ्रो जब अब इसके हाथ से छूटी थी ना, तब तक भी मेरे माइंड में नहीं था। मुझे तो लग रहा था उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के कि शायद ये थ्रो जो सी है वो मिस हो गया। लेकिन जब उस थ्रो ने जाके लैंड किया, और जब सामने मीटर के ऊपर उन्होंने बताया भाई 92.97 मीटर, मतलब कि माय गॉड यार, उस टाइम मैं जो फील कर रहा था ना, मैं तुम लोगों को अल्फाज में नहीं बता सकता। लिटरली अगर अभी भी बात करूँ ना इस बारे में, तो ये गूज बम्प्स भाई, रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे। अभी भी 24 घंटे गुजर गए हैं, गोल्ड मेडल हमारे हाथ में आ चुका है फाइनली।
फिर भी मैं उससे को जब याद कर रहा हूँ तो मुझे हो रहा है कि यार नहीं, इस तरह की फीलिंग्स जो सी है ना, आपको हिस्ट्री में मतलब कि आपको सालों साल गुजर जाते हैं और आपको इस तरह की फील नहीं होता। मुझे अपनी, जहाँ तक मुझे याद करूँ पास्ट की, तो मुझे इस तरह की फील आई थी कि जब हमने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था। लेकिन ये जो अभी की फीलिंग है ना भाई, ये स्पीचलेस है भाई। इंडिविजुअल गोल्ड मेडल ये कोई जो सा ना आम बंदा नहीं कर सकता। ये दुनिया के लोग कर सकते होंगे जहाँ पे उनको फैसिलिटीज मिल रही होती हैं, हर चीज़ उनके पास अवेलेबल होती है। लेकिन हमारे अरशद नदीम ने जो गोल्ड मेडल दे दिया ना भाई, मैं तो सुन सुन के मैं खुश भी हो रहा था कि जिस तरह के अब गवर्नमेंट के लोग भी आ गए हैं और इंडिविजुअल भी आगे कुछ अनाउंसमेंट कर रहे हैं, जिसमें मैंने सुना है कि हमारी गवर्नमेंट सिंध है, उन्होंने कोई 5 करोड़ का के लिए इनाम अनाउंस किया। उसके अलावा जो हमारी पंजाब गवर्नमेंट है उन्होंने 10 करोड़ का इनाम अनाउंस किया। गवर्नर है जो सिंध के, उन्होंने भी कोई ज़ाती हैसियत में कोई 2 मिलियन के करीब इनको देने का ऐलान किया। और हमारे आर्टिस्ट भी इसमें जो से वो पीछे नहीं रहे। और मैंने अली ज़फ़र का सुना वो भी 1 मिलियन उन्होंने अनाउंस किया। तो यार इस बंदे को आप जो मर्जी नाम दे दो, जो कुछ मर्जी कर दो, ये बंदा भाई अनाम से ऊपर निकला। जो मैंने बोला ना, सुपर से भी ऊपर, ये बंदा उस कैटेगरी में चला गया, सुपर से ऊपर है। और ये सिर्फ हम नहीं बोल रहे, आप इंडियन मीडिया को देखें यार, मतलब कि उनको जब जब मैं देख रहा था ना पास्ट में, हमारे खास तौर पे क्रिकेट से रिलेटेड जितना वो हमें टीज करते हैं, जितना हमें वो नीचा दिखाते हैं ना भाई, अगर आपने किसी की नज़रों में रिस्पेक्ट बनानी हो ना, तो ये अरशद नदीम से सीखना चाहिए कि इंडियन मीडिया जिस तरह की उसकी तारीफ कर रहा है। तो लिटरली मुझे प्राउड और ज़्यादा फील हो रहा था कि जब आपका कंपिटिटर जो है ना वो आपकी तारीफ करता है ना, तो फिर मज़ा आता है कि फिर पता चलता है कि आप कितने तगड़े हो। और वाकई उन लोगों ने भी जिस तरह हमारे प्लेयर को सराहा है, मैं तो उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि इंडियन मीडिया ने भी हमारे प्लेयर को इतना सपोर्ट किया। और ख़ास तौर पे मैं देख रहा था कि नीरज चोपड़ा की जो वालदा हैं, उनसे जब जाके रिपोर्टर ने थोड़ा सा इस तरह का क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि उनका काम है, उन्होंने कहा कि भाई आपका बेटा सेकंड आया, तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, सेकंड आया ना, सिल्वर भी मेरे लिए गोल्ड ही है। तो अगर गोल्ड अरशद नदीम जीता है ना, तो भाई वो भी हमारा बच्चा ही है। तो ये जो स्पोर्ट्समैनशिप है ना भाई, ये पता चलता है कि खून में से आती है। और मैं नीरज चोपड़ा को और हमारे अरशद नदीम को जब मैं देखता हूँ ना ऑन फील्ड, तो ये फील्ड पे भी कोई ऐसे जिस तरह के मरने मारने के लिए नहीं उतरे होते। ये दी ज़्यादा गुड फ्रेंड्स यार, उनकी आपस में कम्युनिकेशन और उनकी बड़ी याराना है। हमारे क्रिकेटर्स का भी याराना चलता रहता है, लेकिन यहाँ पे भी नज़र आता है कि सिर्फ मरने मारने के अलावा अगर हम एक दूसरे के साथ मिलकर चले ना, तो यही क्रिकेट डिप्लोमेसी कह लें, स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी कह लें, जिसको भी कह लें, हम लोगों को इस तरह मिल के आगे चलना चाहिए। आखिर गोल्ड अगर हमारे पास है ना, वो हमारा नहीं है भाई, हम इसको कम से कम, मैं तो इसको गोल्ड को ऐसे देखता हूँ कि ये हमारे एशिया में गोल्ड आया है, और वो भी इंडिविजुअल का। ये बहुत बड़ी बात है कि जहाँ पे 7 पार्टिसिपेंट थे हमारे ओलंपिक्स में टोटल, उनमें से हमने एक गोल्ड ले लिया। तो ये एक किसी कारनामे से कम नहीं है, ये दुनिया का अजूबा ही है कि इस तरह हो जाए। और इसके अंदर जितनी तारीफ कही जाए हमारे अरशद नदीम की, उनकी एफर्ट की, उन्होंने इसके पास में जितनी मेहनत की भाई, वो मेहनत का कोई मोल नहीं है। जितने मर्जी इनको करोड़ों रुपए इनको दे दिए जाए, जितनी मर्जी फैसिलिटीज दे दी जाए, जो इन्होंने मेहनत कर छोड़ी है ना इस गोल्ड के लिए, उसका कोई मोल नहीं है भाई, मेरे नज़दीक कोई मोल नहीं है। और ना ही हम इसका कोई मोल दे सकते हैं। और सिर्फ अगर हम इनको दे सकते हैं तो पूरी उम्र के लिए सिर्फ रिस्पेक्ट, कि ये बंदा जहाँ पे, क्योंकि हमने अपने 92 के लास्ट जो हीरो हैं उनके साथ जो कुछ हमने किया, जो भी था, मैं पॉलिटिक्स पे बात नहीं करना चाहता, बट जो भी उनका पास था वो एज ए क्रिकेट में तो हमारे कम से कम हीरो थे। तो अगर इनके भी आने वाले फ्यूचर का नहीं आइडिया कि ये कहाँ पे जाएंगे कहाँ पे नहीं जाएंगे, लेकिन थ्रू आउट हमें आने वाले टाइम में सिर्फ अपने इस नेशनल हीरो की, ये जो इसने सर्व कर दिया ना, इस वजह से याद रखना चाहिए। और मैं अगर इनको देखूँ ना, इनकी कल मैंने जीतने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है भाई, उसके अंदर ये जिस तरह बात कर रहे थे ना, लिटरली एक तो गोल्ड जीता हुआ था, उसकी वजह से तो हमारे रोंगटे खड़े थे, गूज़ बम्प हुए पड़े थे। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनने के बाद ना, वो एक अंदर से इतनी मोटिवेशन आ रही थी ना कि यार कि हमने कुछ करना है। कि यार ये बंदा, वो बंदा बता रहा था कि भाई उसको जेवलिन का शौक नहीं था, बिल्कुल भी उसको जेवलिन का शौक नहीं था, उसको शौक था क्रिकेट का। तो मैं क्रिकेट के सिर्फ इमेजिन कर रहा था कि यार अगर ये जेवलिन की थ्रो जो इन्होंने कल कही है 92.97 के लिए, और वो उन्होंने 110 माइल से उन्होंने वो थ्रो किया, और अगर ये बंदा क्रिकेट को फॉलो करते हुए क्रिकेट में अगर आगे आ जाता, तो भाई शोएब अख्तर भाई, आप तो वट पे बड़े थे,
आपका कौन सा 100 माइल्स का, वो टूट गया था भाई अगर ये क्रिकेट में आ जाता। लेकिन मैं कहूँगा बहुत अच्छा किया इस बंदे ने क्रिकेट में ना आके, और अगर ये क्रिकेट में आ जाते तो जो इन्होंने मैं अकेले बंदे ने खुशी दी है ना, वो हमारे जिस तरह 11 से 15 खिलाड़ी जो वर्ल्ड कप में करते हैं या दूसरे जाके टूर्नामेंट्स में करते हैं ना, वो इसी की नजर हो जाना था, इनकी एक परफॉर्मेंस छुप जानी थी वहां पे। लेकिन ये परफॉर्मेंस छुपाए नहीं छुपेगी भाई, कभी भी ना भुलाए कभी भूलेगी। हमारे ज़हनों में हमेशा हम ये रिफ्रेश रहनी चाहिए, और ऐसी फ्रेश रहनी चाहिए कि हमें ये कौमी हीरो कहीं पे नजर आए तो जस्ट भाई झुक के सलाम है आपके लिए, सल्यूट है सर, आपने जो अरशद भाई हमारे लिए कर दिया। लिटरली मैं तो अभी सुन रहा था न्यूज़ में कि इन्होंने 1-2 दिन तक पाकिस्तान आना है। अगर पाकिस्तान ये आ रहे हैं 1-2 दिन तक, और मेरी सिर्फ अब ये दुआ है कि भाई इनका लाहौर में ना वैसे इस्तकबाल हो, वैसे इनको वेलकम किया जाए जिस तरह इंडिया को वर्ल्ड कप जीतने पे इंडिया वालों ने किया। जो जिंदा कौमें होती हैं ना, वो अपने हीरोज़ का ना ऐसे इस्तकबाल करते हैं जैसे इंडिया ने किया था। जब वर्ल्ड कप में देखें तो जिस तरह अर्जेंटाइन जब वर्ल्ड कप जीता था, तो वो जब वापस गए थे जिस तरह उनको वेलकम किया गया था। हमारे पाकिस्तानियों का फ़र्ज़ है, ये हम पे अब लाजिम है, और हमें ये करना चाहिए खुद से, ना किसी को नहीं कहना चाहिए। बस हमें एक अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की तरफ से आ जानी चाहिए कि भाई इस दिन हमारा नेशनल हीरो आ रहा है। और जिस तरह हम अपने पॉलिटिशियंस के लिए निकलते हैं ना, उनके पीछे लग के कि यार उन्होंने हमें हक दिलवाना, यार छोड़ दो इन चीज़ों को। आप अभी स्पोर्ट्स को एंजॉय करो, और कोई भी पार्टी से रिलेटेड बंदा हो, किसी मर्जी को फॉलो करता हो भाई, जब तुम लोगों को पता चले कि ये पाकिस्तान आ रहा है हमारा हीरो, तुम सबको इसके वेलकम के लिए जाना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि कम से कम ऐसा वेलकम होना चाहिए कि एयरपोर्ट पे जब ये लैंड करे ना, वहां से लेके जिस होटल में इनको स्टे कराया जाए। और सबसे पहले तो मेरी गुजारिश है भाई हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि ये मियाँ चन्नू में रहते हैं, और मियाँ चन्नू जो सा ना उधर जाने के लिए लाहौर का एयरपोर्ट सबसे बेस्ट है। प्लीज़ किसी इधर उधर एयरपोर्ट में ना उतारिएगा, सिंध में ना उतारिएगा। हम लोहरी हैं, हम इस्तकबाल करना जानते हैं, इनको यहाँ पे लैंड करवाएं। आगे सिर्फ हमें अपने टाइम बताना, आगे काम हमारा है। और इंशाल्लाह मुझे अपने लोहरियों से भी उम्मीद है कि ये हर बात पे बाहर निकल आती है ना, इस जगह पे ये वो जगह है, ये वो पॉइंट है कि जिसको सेलिब्रेट करने के लिए हम सबको एक कौम होकर बाहर निकलना चाहिए। और जब ये इनके एयरपोर्ट से लेके इनके होटल तक वो ऐसे मतलब कि इनको प्रोटोकॉल दिया जाए ना, और कोई ओपन बस सजाई जाए इनके लिए। और हमारे यहाँ पे जो अब जो इतने अनाउंसमेंट कर रहे हैं ना कि भाई इतने करोड़ हमारी तरफ से, इतनी लाख हमारी तरफ से, भाई सिर्फ कुछ हज़ार जो से ना खर्च होंगे, बस के ऊपर इनके प्रिंट होने चाहिए भाई, इनका फ्लैक्स लगनी होनी चाहिए, कुछ इस तरह की कुछ करो, कुछ न्यू चीज़ लेके आओ कि हमारे जो प्लेयर्स पीछे बैठे हुए हैं ना, इस तरह के एथलीट, वो मोटिवेट हो कि यार अगर इस बंदे को इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है तो अगर कल को हम भी जीतेंगे ना, हमें भी इस तरह की रिस्पेक्ट मिलेगी। कुछ इस तरह का गवर्नमेंट लेवल पे होना चाहिए। अगर आप उसके लिए नाम अनाउंस कर रहे हैं, वो तो कोई मोल नहीं है, मैंने जैसे पहले बोला, लेकिन वेलकम इस तरह हो कि बच्चा जब अपने हीरो को देखे ना बस पे से गुजरता हुआ, जब वो अरशद नदीम के नारे लगा रहा हो, तो उसके ज़हन में उस गोल्ड को देखे जो उसने अरशद नदीम ने तब पहना होगा जब वो बस में होंगे, उस गोल्ड को देख के ना होना चाहिए कि यार मैंने भी स्पोर्ट्स में आना है, मैंने भी अपनी कंट्री को ऐसे ही सर्व करना है जिस तरह इस बंदे ने किया। तो भाई मैं फिर कहूँगा जितनी इस बंदे की तारीफ की जाए उतनी कम है। और आज भी अगर मैं ये बातें कर रहा हूँ, और मैं जो सुन रहा, जो खास तौर पे मैं जिस तरह बताया कल की इनकी बात सुनी है, भाई ये बंदा जो सा ना सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट को नहीं फॉलो करता था, ये फुटबॉल भी खेलता था स्कूल टाइम में, ये 100 मीटर का रेस भी करते थे, 200 मीटर की रेस में भी पार्टिसिपेट करते थे, उसके अलावा ये हाई जंप में भी करते थे, उसके बाद वो थ्रो में भी थे। मतलब कोई इन्होंने ऐसी गेम नहीं छोड़ी जिसके अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट ना किया हो। और यही चीज़ें होती हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो सी है ना, वो इसी तरह इंसान को एक सेहतमंद ज़हन देती हैं। और इसके साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है, नो डाउट, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, वो भी करनी चाहिए, लेकिन इस तरह की एक्टिविटीज़ भी हमारे बच्चों के लिए बहुत लाजमी है। क्योंकि अब हम देखते हैं यार कि मोबाइल ने हमारे ज़हन इतने कोई कर दिए हुए ना कंजर्वेटिव से कि हमारे बच्चे ना मोबाइल से नहीं निकलते। लिटरली अगर हमारे हीरोज़ को जिस तरह मैं बता रहा हूँ, इस तरह अगर ये कर लेते हैं, इस तरह के इनको वेलकम किया जाता है, तो हमारे बच्चों के अंदर भी ये चीज़ आएगी। तो भाई मैं तो जाने वाला हूँ, अब तुम्हारा पता नहीं तुम जाओगे कि नहीं जाओगे। तो लेट्स सी हमारा हीरो कब वापस आता है, कब हम उसका दीदार करते हैं गोल्ड के साथ। तो यार आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए तो मुझे मेरे चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो।